मिलने से राज्य सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गईं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नांदेड़ के श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में फंसे 2000 से ज्यादा लोगों में 87 कोरोना पॉजिटिव मिले। ये सिख श्रद्धालु श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए वहां गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मार्च महीने से वहां फंसे रह गए थे। इन्हें वापस लाने के लिए पंजाब सरकार ने 64 बसें वहां भेजी थीं, जिनमें सवार होकर ये श्रद्धालु लौटे। फिलहाल नांदेड़ से लौटे इन श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग जारी है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा भी हो सकता है। यूपी के जालौन के डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर के फरमान से लोग परेशान हो गए। वहां उरई के एक इलाके में कोरोना के 3 मरीज मिलने के बाद डीएम ने उसे सील कर दिया। साथ ही खाने पीने का सामान घर बैठे मंगवाने के लिए एक नंबर भी जारी किया, लेकिन लोगों के सामने शर्त ये रख दी कि कम से कम 500 रुपए का खाना का सामान, 200 रुपए के फल और 100 रुपए की सब्जियां मंगवाने पर ही उन्हें सामान घर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे वहां के लोग परेशान दिखे। इलाके के कोई अंदर ना जा सके और इलाके में कोई बाहर ना निकल सके, इसके लिए भी वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया फरमान है तुगलकी फरमान है। ये फरमान की हम निंदा करते हैं, जिलाधिकारी के फरमान की। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने से अपने हाथ खड़े कर दिए। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि सभी राज्य सरकारें आपस में तालमेल करके अपने राज्य के लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम कर सकती हैं, जिस पर बिहार सरकार ने बसों की कमी गिनाई और बिहार के लोगों को भेजने की जिम्मेदारी दूसरे राज्यों पर ही छोड़ दी। नहीं, हमारे पास कहाँ बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी। उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं। वहीं जेडीयू ने इस मामले में भी केंद्र सरकार से ही सहयोग की उम्मीद जताई। तो हमें किसी का अनुकरण नहीं करना है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके हम सभी जो फंसे हुए विद्यार्थी हैं और श्रमिक हैं उनको निकालने में कामयाब होंगे। इस पर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। एडवाइजरी बहुत क्लियर है कि संबंधित मुख्यमंत्रियों से बात करिए और अपने लोगों के लाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई आना चाहे, ऐसा नहीं होता है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सरकार से शराब की दुकानें खोलने की मांग की। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सीएम अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी और शराब की दुकानें खोलने की मांग की। इतना ही नहीं, विधायक ने शराब पीने से कोरोना वायरस नहीं होने की भी दलील दी। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की। आधा सामरिक बल को नियोग करिए, नहीं तो परिस्थिति हाथ का बाहर चला जाएगा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने सभी जिलों में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों की सूची बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा हर जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो इन मजदूरों को वापस भेजने से जुड़ा काम देखेगा। राजस्थान के धौलपुर में सड़क किनारे रहने वाले एक बच्चे की मौत के बाद जिले की बाल कल्याण समिति ने जांच शुरू कर दी। ये समिति इस बात की जांच करेगी कि कहीं बच्चे की मौत भूख की वजह से तो नहीं हुई। इसी बच्चे के परिवार के 2 और सदस्य बीमार हैं, जिनकी कोरोना वायरस की भी जांच की जाएगी। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में हो रही गोलाबारी में एक लड़के की मौत की खबर है। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तानी सेना पुंछ इलाके में लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। गुरुवार की गोलाबारी में एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि उसका भी गंभीर रूप से घायल हो गया। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस गोलाबारी का करारा जवाब दे रही है। कोरोना से जूझ रहे पाकिस्तान के रावलपिंडी में लॉकडाउन को लागू करवाने के लिए सुरक्षा बल को उतारना पड़ा। रावलपिंडी में कई लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां लोगों के बाहर निकलने और एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। इसके बावजूद वहां बाजार में भारी भीड़ नजर आई। तस्वीरें देखकर कहीं से भी नहीं लगा कि वहां लॉकडाउन लागू है। बड़ी तादाद में लोग कोरोना के खतरे की परवाह किए बिना घूमते नजर आए। हालात ऐसे हो गए कि वहां हथियारबंद जवानों को उतारना पड़ा। सुरक्षा बल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और दुकानों को बंद कराने की कोशिश शुरू की गई। ये 10 मिनट बाद फिर ये रेडियां निकल आएंगी, फिर ये उसी तरह तमाशा होगा। मतलब लोगों को कोई अवेयरनेस ना है, ना दी जा रही है कि यार कितना सीरियस वायरस है। लेकिन कई लोग पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज हो गए। जो गरीबों का नुकसान कर रहे हैं ना, ये लुटा दी, फेंक दिया, ये कोई इनका अपना नहीं है माल, गरीब का माल है